मेरा स्क्रीन विजिबल है? हेलो, हाँ बोलो। मेरा स्क्रीन विजिबल है? कॉल करता हूँ। हाँ सर विजिबल है। कोई और भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ठीक है, एक कोई और था ना ज्वाइन करने के लिए? हाँ सर, एक वो महाराष्ट्र से जो एक नई आई थी मैडम, वो थी। क्या नाम था उनका? टू फोर किसका नंबर है? जयंत। नहीं सर, मेरा नहीं है, मैं तो ऑलरेडी लास्ट पे 24, तो हाँ सर मेरा ही है। अक्षता। ओके, 1-2 मिनट और देखते हैं, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मीनवाइल कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें किसी का कोई इशू? सर ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, ये मतलब एक तरह से इंटरव्यू पर्पज से अपने लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? हाँ देखो, नहीं, हाँ मतलब इंटरव्यू पर्पज से तो हमारा ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपको सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। और हमें मेथोलॉजी हमें पता होना चाहिए कि हमारा मेथोलॉजी, हम लोग एएसएपी मेथोलॉजी है, तो एएसएपी मेथोलॉजी में क्या क्या होता है। इंटरव्यू पर्पज से ये जो कुछ जो हाईलाइटेड वन है ना, ये इंटरव्यू पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट होता है। और सीधा अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे घुस जाऊंगा लाइव सिस्टम में, तो फिर ना थोड़ा सा पंगा होता है। तो वो समझने के लिए पहले बैकग्राउंड जानना थोड़ा जरूरी होता है। ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं आया, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक ये सारा देखा था कि हम लोग क्या है, हमने लैंडस्केप देख लिया था। एसएपी लैंडस्केप में हमने देखा था, लैंडस्केप हमारा क्या है, सिस्टम इन्वायरमेंट है जहाँ एसएपी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है। एसएपी बेसिस कंसल्टेंट क्या है, प्रिपेयर लैंडस्केप लाइक डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर एंड प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है, सुमा आपको कोई इश्यू था कल तक के क्लास में? हेलो, I think she just left the meeting. Okay, now Suma, do you have? No sir, nothing. Okay. No sir. अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ लेना यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और हम लोग आज लैंडस्केप, तो लैंडस्केप हमारा क्या है, एसएपी लैंडस्केप इज द सिस्टम इन्वायरमेंट वेयर एसएपी प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, एंड एसएपी बेसिस कंसल्टेंट प्रिपेयर लैंडस्केप लाइक डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर। ये 3 तरह के हमारे सर्वर बनेंगे, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर एंड प्रोडक्शन सर्वर। अगेन हमारा डेवलपमेंट सर्वर में, अब डेवलपमेंट सर्वर ये ईसीसी 6.0 का है। वो हो सकता है S4 HANA में भी हमारा सेम सिमिलर तरह का सर्वर होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
ठीक है। तो डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर एंड प्रोडक्शन सर्वर। अब हमारे हर एक सर्वर के अंदर एक डिफरेंट क्या होता है, क्लाइंट बनता है। ठीक है, हमारा क्लाइंट क्या है, जैसे सैंडबॉक्स क्लाइंट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट हो गया, डेवलपमेंट टेस्ट क्लाइंट हो गया, ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर के अंदर आ गया। उसी तरीका से टेस्टिंग क्लाइंट के अंदर हमारा क्या होता है, टेस्टिंग क्वालिटी सर्वर के अंदर हमारा टेस्टिंग क्लाइंट, क्वालिटी क्लाइंट, ट्रेनिंग क्लाइंट, ये 3 तरह के क्लाइंट हमारा बनता है। और ये हमारा प्रोडक्शन सर्वर है जिसमें हम लोग लाइव काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट है जो डेटा, जो अगर हमने कोई चीज डेवलपमेंट सर्वर में डेवलप किया है तो यहाँ पे अगर हमने डेवलप किया है तो उसको फिर हम लोग क्या है, क्वालिटी सर्वर में लाएंगे। क्वालिटी सर्वर में जो टेस्टिंग करेंगे, सारा चीज हम लोग टेस्टिंग करेंगे, बिजनेस टेस्टिंग करेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, वो प्रोडक्शन सर्वर में हमारा डेटा आ जाएगा, मूव करेंगे हम लोग प्रोडक्शन सर्वर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही चीज लिखा है, जो डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। एंड द सेम इज कंडक्टेड बाय बेसिस कंसल्टेंट। जो आपका बेसिस कंसल्टेंट है वो आपका टीआर मूव करेगा। हम लोग जैसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को टीआर बोलते हैं हम लोग। अपना टीआर जो भी हमारा एक फॉर्मेट होता है, हम वो फॉर्मेट में करके अपना बेसिस कंसल्टेंट को दे दिया। बेसिस कंसल्टेंट क्या है, फिर उसको मूव करेगा एक सर्वर से दूसरे सर्वर के अंदर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन 2 तरह के होते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन एंड रिमोट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि आप टीआर करते हो तो कैसा टीआर होता है, किस तरह का टीआर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल ट्रांसपोर्टेशन एंड रिमोट ट्रांसपोर्टेशन। देखो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर विद इन द सर्वर। अब विद इन द सर्वर कहने का मतलब है कि जैसे हमने डेवलपमेंट सर्वर में है, ठीक है, हमने सैंडबॉक्स में कुछ बनाया है, सैंडबॉक्स से अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट में लाना है, मींस कि ये हमारा क्या है, एक ही सर्वर के अंदर, हम एक सर्वर के अंदर एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में ला रहे हैं। तो विद इन द सर्वर अगर हम लोग कोई डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो ये हम लोग किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यहां पे डेटा आपका विद इन द सर्वर ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इज रिमोट ट्रांसपोर्टेशन। रिमोट ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या होता है, डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, लाइक डेवलपमेंट सर्वर टू क्वालिटी सर्वर, क्वालिटी सर्वर टू प्रोडक्शन सर्वर। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट सर्वर में जब हमने यहाँ पे डेटा डेवलप कर लिया, अब हमें क्या है, क्वालिटी में मूव करना है। तो जब हम क्वालिटी में मूव करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डेटा मूव हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड रिमोट ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो कोई डाउट ये दोनों सर्वर, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन में, लोकल ट्रांसपोर्टेशन एंड रिमोट ट्रांसपोर्टेशन में? नो सर। ठीक है, नाउ अब जो हमारा जो ये टॉपिक हमने पढ़ने जा रहे हैं, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और जब आप एसएपी पे काम करोगे, किसी भी मॉड्यूल में काम करोगे, तो वो आपका क्या होता है, एक ऑर्ग स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसे आप लोग कह लो हायरार्की कह लो, कि कैसे कैसे हमारा वो चीज काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये ऑर्ग स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा ये ऑर्ग स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है, तो हमारा ये क्या है कि हम लोग इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स में हम लोग ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे 2 तरह का हम लोग ऑर्ग स्ट्रक्चर देखेंगे। एक ऑर्ग स्ट्रक्चर देखेंगे सारे मॉड्यूल को मिक्स करके, ठीक है, लाइक हमारा FI, MM, SD, HR, PP, जो भी मॉड्यूल है सारे मॉड्यूल का। और एक हम लोग सिर्फ अपना ऑर्ग स्ट्रक्चर FI मॉड्यूल का देखेंगे कि हमारा FI मॉड्यूल में कैसे हमारा ऑर्ग स्ट्रक्चर बनेगा, और दूसरा हमारा पूरा एक कंपनी का कैसा, जो SAP इंस्टॉल्ड है तो सारे वहां का कैसा ऑर्ग स्ट्रक्चर होगा, उस ऑर्ग स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्ग स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, ऑर्ग स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं तो सबसे ऊपर आपका क्या होगा, क्लाइंट होगा। जैसे एसएपी में जैसे अभी हमने बात किया ना कि प्रोडक्शन क्लाइंट, क्वालिटी क्लाइंट, डेवलपमेंट क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे 800 दिया है और 100 दिया है। ये 800 क्या है, जैसे हम लोग जो आईडेस यूज करते हैं ना, जो जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग पर्पस के लिए, वो हमारा क्लाइंट होता है 800 क्लाइंट। उसी तरीका से जो हमारा प्रोडक्शन क्लाइंट है, जहां पे हम लोग लाइव काम करते हैं,
वो हमारा क्या होता है 100 क्लाइंट। उसी तरीका से आपका प्रोडक्शन सर्वर का क्लाइंट का नेम दिया जाता है, 300 क्लाइंट कोई देता है तो वो उसे हम लोग गोल्डन क्लाइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे हाईएस्ट नोड पे कौन बैठता है, सबसे हाईएस्ट नोड पे आपका क्लाइंट बैठेगा। ठीक है, अब क्लाइंट के अंदर आपका क्या होगा, कंपनी। क्लाइंट के अंदर हमारा जो भी क्लाइंट के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे। क्लाइंट तो हमें बेसिस कंसल्टेंट बनाकर दे देगा, ये हमें क्लाइंट जो है हमें बेसिस कंसल्टेंट, ये काम हमारा नहीं है, यह काम हमारा बेसिस कंसल्टेंट का है। ठीक है, उसके बाद हमारा कंपनी है। कंपनी हमने बनाया, जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं टाटा मोटर्स का। ठीक है, टाटा मोटर्स का एक कंपनी है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स कंपनी बना हुआ है एक क्लाइंट के अंदर। जैसे हमारा जो भी प्रोडक्शन क्लाइंट है, प्रोडक्शन क्लाइंट के अंदर हमने क्या किया है, टाटा मोटर्स नाम की एक कंपनी बनाया है। ठीक है, ये आपको एफआई का बंदा बनाएगा, जो भी एफआई का बंदा होगा ना वो यहाँ पे अपना कंपनी डिफाइन करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, कंपनी के बाद आपका क्या डिफाइन होता है, ऑपरेटिंग कंसर्न। ये आपका सीओ का पार्ट है। ये हम लोग सीओ में जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं ना, जो हम लोग एफआई और सीओ दो चीज देखा था, तो एफआई पार्ट में क्या बनेगा, कंपनी हमारा अगर एफआई पार्ट में बन रहा है तो ऑपरेटिंग कंसर्न हमारा क्या है, ये सीओ पार्ट में बनता है, जो हम लोग लेटर देखेंगे कि कैसे हमारा बनता है। कंट्रोलिंग एरिया, ये भी कंट्रोलिंग एरिया हमारा क्या है, सीओ का पार्ट है। कंट्रोलिंग एरिया के बाद आपका क्या आएगा, कंट्रोलिंग एरिया के बाद आपका आएगा कंपनी कोड। कंट्रोलिंग एरिया के बाद आपको यहाँ पे हम लोग मैं एक सेव डाल देता हूं इसमें। ठीक है, ठीक है, कंट्रोलिंग एरिया के बाद आपका क्या आएगा, कंपनी कोड। अब इस कंपनी कोड में आपके ये डिफरेंट चीज होंगे। जैसे मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड में डाला है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट हैंड साइड में डाला है परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, ये 4 पीपी जो भी हमारा आएगा वो सारा चीज यहाँ पर हमारा आता जाएगा। चाहे जितने भी सब मॉड्यूल इसके अंदर आने हैं सारा यहाँ पर हमारा आता जाएगा। तो अगर आपसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन मी द ऑर्ग स्ट्रक्चर फॉर ऑल मॉड्यूल, और अगर आप एफआई के लिए जाते हो तो वो वहां पे बता देगा कि लाइक आपको एफआई मॉड्यूल का मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप जिस मॉड्यूल का जाओगे वो आपको उस मॉड्यूल के बारे में एक्सप्लेन करेगा, आपको एक्सप्लेन करना है। अगर वो बोलता है कि सारे मॉड्यूल का बताओ, तो सारे मॉड्यूल का ऑर्ग स्ट्रक्चर हमारा ये होता है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्लाइंट, कंपनी, ऑपरेटिंग कंसर्न, कंट्रोलिंग एरिया, कंपनी कोड, देन प्लांट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे हैं। आप यहाँ पे ये क्लासिफाई कर, अब यहाँ पे नेक्स्ट हो सकता है क्वेश्चन पुट ऑन करे कि आपका ऑपरेटिंग कंसर्न क्या होता है, कंट्रोलिंग एरिया क्या होता है। ठीक है, ये दोनों हमारा सीओ का पार्ट है। जब हम लोग सीओ में आएंगे ना, जब हम लोग एफआई का, जब हम जीएल कर लेंगे तो हम लोग सीओ का कुछ कन्फिगर यहाँ पे करेंगे, एफआई सीओ इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहां पे इन चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऑपरेटिंग कंसर्न क्या है, कंट्रोलिंग एरिया क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑल मॉड्यूल का ऑर्ग स्ट्रक्चर्स हो गया। नाउ अब हमारा एफआई का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स कह लो या ऑर्ग स्ट्रक्चर्स कह लो, ये कैसे बनता है। ये देखो, इसमें भी हमारा सबसे हाईएस्ट नोड पे कौन बैठेगा, हाईएस्ट नोड पे हमारा क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट के अंदर कंपनी रहेगा। अब एक कंपनी के अंदर हो सकता है आपके डिफरेंट कंपनी कोड हो। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि टाटा मोटर्स, ठीक है, तो टाटा मोटर्स हमने लिया है कि टाटा ग्रुप हमारा क्या हो गया, टाटा ग्रुप हमारा एक मेन कंपनी हो गया। इसके अंदर आपके डिफरेंट कंपनी कोड हो गए। जैसे कंपनी कोड 1 हो गया टाटा मोटर्स, कंपनी कोड 2, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीओसीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया टाटा स्टील। उसी तरीका से आप तीसरा कंपनी कोड है टाटा पावर। तो ये एक कंपनी के, एक मेन कंपनी के अंदर आपके इस टाटा ग्रुप के अंदर ये आपके डिफरेंट कंपनी कोड हो गए। ठीक है, तो एक कंपनी के अंदर हम लोग क्या है, डिफरेंट कंपनी कोड बना सकते हैं। वो हम लोग अभी लाइव भी देखेंगे कि एक कंपनी के अंदर कैसे कैसे हमारा डिफरेंट कंपनी कोड बन रहा है। ठीक है, अब एक कंपनी कोड के अंदर हम लोग डिफरेंट बिजनेस एरिया भी बना सकते हैं। अब बिजनेस एरिया क्या होता है, ठीक है, बिजनेस एरिया हमारा क्या है, देखो
अगर हमारा एक कंपनी कोड है टाटा मोटर्स, ठीक है, तो बिजनेस एरिया हम लोग हो सकता है कि प्रोडक्ट वाइज भी उसको सेग्रीगेट करें, या हो सकता है कि रीजन वाइज हम लोग भी सेग्रीगेट करें। वो आपका बिजनेस के ऊपर होता है कि वो कैसे आपसे बिजनेस एरिया बनवाना चाहता है, वो ऑलरेडी ब्लूप्रिंट में डिसाइड हो जाता है। अगर वो बोलता है कि हमारा बिजनेस एरिया हमारे प्रोडक्ट वाइज होगा, तो हम लोग उसका बिजनेस एरिया उसके प्रोडक्ट वाइज कन्फिगर कर देंगे। अगर वो बोलता है कि नहीं भाई हमें रीजन नहीं, हमें प्रोडक्ट वाइज नहीं चाहिए, हमें रीजन, जैसे मान लो कि टाटा मोटर है, तो टाटा मोटर का एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच बैंगलोर में है, एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे रीजन वाइज दे दो, मैं रीजन वाइज अपना रिपोर्टिंग देख लूंगा कि महाराष्ट्र में मेरे को क्या हो रहा है, बैंगलोर में मेरे को क्या चल रहा है, और यहाँ पे तो वो हम रीजन वाइज। अब इसी तरीके जो यही है कि एक कंपनी कोड के अंदर हम लोग बिजनेस, ये मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल बिजनेस एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से टाटा स्टील पे है, टाटा स्टील में भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एरिया डिफाइन कर सकते हैं। टाटा पावर में भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एरिया डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी? नो सर। No, sir. सारे को क्लियर है, तीनों लोग? Yes, sir. Yeah. ओके नहीं, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो ना, आप इमीडिएट स्टॉप करके वहां से पूछ लेना, क्योंकि आप जितना क्वेरी करोगे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में घुसेंगे। यहाँ तक जो था हमने जो अभी हमने ये जो हमने एफआई इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स बना ये देखा, थ्योरी पार्ट देखा। अब इस एफआई इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स को क्या है हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अब सारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखो एफआई इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, एफआई का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या है एक डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन मीन्स डिफाइन करेंगे। सेकेंड वन असाइनमेंट करेंगे, एंड थर्ड वन हम लोग चेक ऑर्ग स्ट्रक्चर्स करेंगे। हम लोग अपना जो हम लोग ऑर्ग स्ट्रक्चर है ना, हम लोगों ने जो डेफिनेशन दिया है, ठीक है, जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो कैसे हमें सिस्टम में दिखता है, उसका हम लोग यहाँ पे अपना ऑर्ग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। किसी भी चीज को एसएपी में डिफाइन करने के लिए आपको 2 तरीके हैं, या तो आप टी कोड, अगर आपको टी कोड मीन्स ट्रांजेक्शनल कोड अगर आपको पता है, आप सीधा ट्रांजेक्शनल कोड का यूज करो, या फिर आप क्या करो, आपके पास एसएपी आपको पाथ का ऑप्शन देता है। मीन्स कि हम लोग जहां से सारा चीज कॉन्फ़िगर करेंगे ना, उसके लिए एक सर्टेन पाथ होता है, ठीक है। तो उस पाथ को फॉलो करके भी हम उस एरिया तक पहुंच सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं पाथ से जाना। पाथ से जाने से फायदा क्या होता है कि जब आप पाथ से जाओगे ना, तो जहां पर वो पाथ को फाइनल एग्जीक्यूट करने के लिए रहेगा, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट एसएपी हमें देता है ताकि हम उसके बारे में पढ़ सकें। तो ये चीज हम होता है। और टी कोड से आप सीधा डायरेक्ट आपको एंड रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये डेफिनेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है डिफाइन कंपनी, ठीक है। OX15 ये टी कोड होता है कंपनी को डिफाइन करने के लिए, OX15, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंपनी, हम लोगों ने जो फर्दर क्लास चल रहा है उसमें हमने एक TT1999 एक कंपनी कोड बनाया है, बट अभी हम एक नया कंपनी बनाएंगे और हम लोग उसको देखेंगे। उसके लिए अगर पाथ से अगर मुझे जाना है तो ये आपका पाथ है, IMG इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफाइन कंपनी, ठीक है। ये आप इससे, ये एक पाथ है। हम इस पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं, या सीधा आप OX15 पे भी जा सकते हो। OX15 से भी जाओगे तो आप कंपनी डिफाइन पे चले जाओगे, या ये पाथ को फॉलो करोगे तो आप वहां पे भी चले जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा कंपनी होता क्या है, कंपनी हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये आपका डेफिनेशन है। A company is defined to prepare consolidated balance sheet and profit and loss account. It is denoted by 6-digit alphanumeric key. कंपनी हमारा कितने डिजिट से होगा, 6 डिजिट का नंबर होगा, जो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम चाहे अल्फा न्यूमेरिक करें या फिर न्यूमेरिक बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड कंपनी हम लोग किस लिए डिफाइन करते हैं, कंपनी इज डिफाइंड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड। जैसे अभी हमने देखा और स्ट्रक्चर में कि सबसे ऊपर एक टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप चाहती है कि उसके जितने भी कंपनी है, एक सेकंड है ना, हाँ प्रिंजन, नहीं तो कल ही बात हो, कल तो बात होगी थी ना।
ना कल कल हाँ कल का ही था। ठीक है। आज उस कंपनी वाले का ना एमनल का जो डायरेक्टर था ना, उसका फिर कॉल आया था, गुजरात वाला, अहमदाबाद वाला। बोल रहा है कि मैं बात कर लेता हूँ एचआर से, और ये आपको जो रिलोकेशन का जितना भी कॉस्ट होगा वो दे देंगे, आने जाने का खर्चा फ्लाइट का दे देंगे। मतलब आप आओगे तो फ्लाइट का वो एक्सपेंस बियर करेगी कंपनी। उसके अलावा वहां रहने के लिए 6 दिन होटल का वो फ्री रहेगा, वो कंपनी आपको होटल बुक करके दे देगी। सो आप देखो। फिर मैंने चलो ठीक है, मैं आज आपको फाइनल सारा डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। मतलब एक ईसीजी पड़ा हुआ है तो ईसीजी आज मैं उसको भेज दूंगा, और फिर मैं देखता हूँ क्या है। ठीक है प्रियंजन, मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ, मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कंपनी का क्या डेफिनेशन है। कंपनी इज डिफाइंड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज डिनोटेड बाय 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक की। ये हम लोग कंपनी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंपनी कोड डिफाइन करेंगे। कंपनी कोड हमारा क्या होता है, डिफाइन कंपनी कोड। उसके लिए सेम पाथ जो होता है, जो यहाँ पर ये पाथ है ना, सेम पाथ में जाओगे, यहीं पे इंस्टेड ऑफ कंपनी आपको कंपनी कोड का आ जाएगा, या ये आएगा एडिट कंपनी, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। आप इसको डबल क्लिक करोगे, इस पर डबल क्लिक करने के बाद आएगा एडिट कंपनी कोड डेटा। तो यहां से आप कंपनी कोड पे आप चले जाओगे। ठीक है, इसका ये डेफिनेशन होता है। हम लोग कंपनी कोड क्यों डिफाइन करते हैं। अ कंपनी कोड इज डिफाइंड टू इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर। अब आपको एसएपी सॉफ्टवेयर जहां पे भी आपको इम्प्लीमेंट करना होता है ना, उस कंपनी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी कोड का डेफिनेशन करते हैं। आपको कंपनी कोड बनाना पड़ेगा। इट इज डिनोटेड बाय 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक की। ये आपको 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक की के थ्रू वो होगा। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड एट कंपनी कोड लेवल। जो भी हम लोग एंट्री पोस्ट करते हैं ना, तो हम लोग एंट्री पोस्ट करेंगे तो वहां पे पोस्टिंग करने के टाइम पे क्या है, हम लोगों को अपना कंपनी कोड सेलेक्ट करना पड़ता है। तभी सिस्टम वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई ये जो हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो किस कंपनी कोड के लिए है। उस कंपनी कोड के बेसिस पे हम लोग एंट्री करेंगे और वो सारा हम लोग अपना रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, डिफाइंड बिजनेस एरिया। हम लोग फिर यहाँ पे जो बिजनेस एरिया अभी हमने डिफाइन यहाँ पे देखा कि बिजनेस एरिया हमारा क्या होता है। जैसे भी आपको बनाना है, चाहे आप प्रोडक्ट वाइज बनाओ या लोकेशन वाइज बनाओ, रीजन वाइज बनाओ, आप प्रोडक्ट ये बिजनेस एरिया डिफाइन कर सकते हो। सेगमेंट बहुत कंपनी सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग भी करता है, लेकिन अब सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग बहुत कम होता है। पहले होता था, अभी बहुत कम होता है सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग। ठीक है, ये जब हम लोग बना लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट क्या करेंगे, हमने जो कंपनी बनाया है, कंपनी कोड बनाया है, कंपनी कोड में हम लोग अपना क्या है, कंपनी को असाइन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा कंपनी कोड में कंपनी की असाइनमेंट हो रही है। और उसके बाद हम लोग अपना ऑर्ग स्ट्रक्चर देखेंगे। जो हमने ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाया है वो हम अपना ऑर्ग स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक अब हम लोग क्या है, इस चीज को प्रैक्टिकल देखते हैं, अपने प्रैक्टिकल सिस्टम में देखते हैं कि कैसे हमारा कंपनी कोड डिफाइन होता है। सर ये जो OX 15 कोड है, हाँ, तो सर ये मतलब हर SAP के लिए सेम रहता है या फिर नहीं, ये सेम होता है। ये SAP का स्टैंडर्ड है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं है। अच्छा, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है। ये देखो, ये इस तरह का आपको SAP का स्क्रीन मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि आईडेस है, तो जो मैं जिस पे हम लोग काम करेंगे वो हमारा आईडेस इन्वायरमेंट होता है। इस तरह का इन्वायरमेंट होगा। तो इस लेकिन लाइव में भी सेम रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइव में ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ आईडेस, जैसे यहाँ पे SAP डेमो सिस्टम है, तो ये आपको हम लोग मतलब अपना ट्रेनिंग के लिए ये सारा चीज यूज कर सकते हैं। आप लोग को भी ट्रेनिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो आपको लाइसेंस वो आपको देगा, यूजर आईडी पासवर्ड बनाकर देगा, और उसके बेसिस पे आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखो, तो यहाँ पर हम 2 चीज देखा है। सबसे पहले हमने देखा है कि कंपनी बनाने के लिए हम लोग टी कोड भी यूज कर रहे हैं और पाथ भी यूज कर रहे हैं। मैं दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूं क्या होता है। अगर हम OX15 ठीक है करते हैं,
और ये जाते हैं तो ये थोड़ा सा भी सिस्टम स्लो चलेगा, क्योंकि हम लोग विंडो से सर्वर में आए हैं तो थोड़ा सा स्लो होता है। आप लोग का जो सिस्टम मिलेगा आप लोगों को उसमें स्लोनेस नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मेरा सिस्टम है ना वो मैंने अपने सिस्टम में SAP इंस्टॉल करवा रखा है, और वो वहां पर आप लोगों को लाइव मिलेगा एक सर्वर के थ्रू, उसके आप लॉग इन करोगे तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि ये जनरली जब हम लोग अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करवाते हैं तो थोड़ा सा हेवी हो जाता है, क्योंकि 250-300 GB ये ले लेता है, एटलीस्ट 4 GB का कन्फिगरेशन। बट ये इसमें फायदा ये है कि जैसे हम लोग जो इंस्टीट्यूट में जो सर्वर पे काम करते हैं, आप आपने अभी कोई काम किया है, कल के डेट में कोई आता है उसमें जिसको मन करता है छेड़ देता है, उसमें लाइक आपने अपना कंपनी कोड बनाया है, फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाया, कल के डेट में आया, किसी का मन किया कुछ उसमें चेंजेस मार देगा। लेकिन ये आपके पर्सनल लैपटॉप में है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करता है, वहां पे ये थोड़ा सा चैलेंज आता है उस सर्वर में, इसीलिए मैं वो प्रेफर नहीं करता। मैं अपने लैपटॉप में, ये वन टाइम है, वन टाइम आप अराउंड 1500-1600 पे करके आप इंस्टॉल करवा लो और आप अपना यूज करो। कोई डाउट अभी तक, कुछ किसी के माइंड में कुछ चल रहा हो? कुछ देखो, ये जैसे हमारा है ना OX15, हमें कंपनी जैसे इसमें क्या है कि SAP आपको कुछ प्री डिफाइंड देता है, और अगर हमें अपना बनाना है तो यहाँ पे हम लोग न्यू एंट्रीज पे जाकर करते हैं ये। लेकिन जो मैंने आपको बोला कि जब आप पाथ के थ्रू जाओगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी मिलेगा पढ़ने के लिए, वो हम लोग देखते हैं। ये हमने देख लिया कि कैसे टी कोड का यूज करते हैं। अगर हम एक टी कोड में यूज कर रहे हैं और अगर हमें दूसरे टी कोड में जाना है, दूसरा टी कोड यूज करना है, तो /n आप सबसे पहले डालोगे या O डालोगे, और उसके बाद वो पर्टिकुलर टी कोड, तो SPRO होता है, अब डालोगे, और जहां से हम लोग IMG पाथ में चले जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशनल पाथ में चले जाएंगे। एक मिनट में आया यार। ठीक है, तो ये हमारा IMG स्क्रीन है। यहाँ पे क्या है देखो, SAP रेफरेंस IMG आ रहा है ना, हम जब SPRO को एंटर करोगे उसके बाद ये आपका स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद ये जो डिस्प्ले वाला यहाँ पे आइकन दिख रहा है ना, SAP रेफरेंस IMG, इस पे आप क्लिक करो। सर ये जो SPRO है ना, एक जनरल मतलब टीक वर्ड है, जहाँ भी अपन पर्टिकुलर स्क्रीन पे है वहां से बैक में आने के लिए यूज होता है। नहीं, SPRO ऐसा कुछ नहीं है। SPRO जो है ना, आपको IMG स्क्रीन में ले जाने के लिए एक टी कोड होता है, जहां पे सारा चीज को डेवलप करता है। अगर सपोज करो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे तो आपको डाउट्स, जो आपका डाउट है क्लियर मैं कर दूंगा। जैसे सपोज करो कि /n डाला, ठीक है, उसके बाद मेरे को अपना GL में एंट्री करना है, ठीक है, तो GL में एंट्री करना है, उसके लिए टी कोड होता है FB50, ठीक है। तो /n और FB50 डालेंगे तो सीधा हमारा FB50 टी कोड यूज हो जाएगा।
ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने SPRO इसलिए डाला था क्योंकि ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट, जो भी हमें डेवलप करना है ना, डेवलपमेंट स्क्रीन को हमारे पास ला देगा। यहाँ पे देख रहे हो ये इतने सारे चीज हैं, जैसे हमारा ये सारा चीज है। अब इनके बेसिस पे हमें जो भी चेंजेस करने हैं, CO में जाना है, CO में जाओ, फिजिकल ईयर वेरिएंट करना है, फिजिकल ईयर वेरिएंट करो। तो जो भी आपको लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना है, आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, मटेरियल मैनेजमेंट से, तो ये सारी चीजें हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा था IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन के बाद हम यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखो हमें यहाँ पे सारा चीज आपको मिल गया। ये जो मैं नोट्स की बात कर रहा था ना, यहाँ पे नोट्स देख रहे हो PDF फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट बटन के साथ में। तो यहाँ से ये सारे होते हैं कि आप इन चीजों को पढ़ सकते हो, सारा चीज क्या है, डिफाइन कंपनी क्या होता है। अब यहाँ पर आपको सारा एक्टिविटी एक ही पास में मिल जाएगा। डिफाइन कंपनी, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड डेटा, डिफाइन बिजनेस एरिया, डिफाइन फंक्शनल एरिया, डिफाइन सेगमेंट, जो भी आपको डिफाइन करना है सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कंपनी करते हैं। अभी किसने ज्वाइन किया है क्या? किसी ने ज्वाइन नहीं किया है ना? हाँ ये देखो अभी किसी ने ज्वाइन किया है। हेलो आकांक्षा, अक्षता, सॉरी अक्षता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना कंपनी डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसा ये देखो, ये हमारा स्क्रीन आ गया कंपनी के लिए। अब आप जब OX 1 फाइल पे करोगे ना, तो आपको सेम स्क्रीन ओपन होगा। ठीक है, और आप पाथ के थ्रू आओगे तो भी आपको क्या है, सेम स्क्रीन ही ओपन होगा। वहां पे आने के बाद आपको क्या है, न्यू एंट्रीज। यहाँ पे जब हम लोग आ गए, इससे थोड़ा सा बैक चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर जब ये स्क्रीन हमारा आ गया, इस स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे हमारा न्यू एंट्रीज करेगा। ठीक है, न्यू एंट्रीज करने के बाद यहाँ पे हम, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि कंपनी जो है हमारा क्या है, 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक की होगा। ठीक है, तो हम लोग दे देते हैं TT, और अगर हमें कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने यहाँ पे TT लिखा है तो ये TT ही होगा, ये कुछ भी होगा, ये आपके मन के ऊपर है, आपको जो देने का मन है आप दे दो। ठीक है, TT। तो इसके बाद हम लोग दे देते हैं 1956। ठीक है, ये हमने दे दिया 1956। आप कुछ भी, आप जब खुद जब अपना बनाओगे उसमें आप कुछ भी दे सकते हो। कंपनी नेम हम लोग दे देते हैं टाटा ग्रुप। ठीक है, कंपनी नेम एक हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स है जो हम लोग डाल देते हैं। स्ट्रीट अगर आपने डालना है तो आप डाल दो FGARH नजफगढ़ रोड। ये आपके मन के ऊपर है, आप कुछ भी डाल सकते हो। पोस्टल कोड 110072 सिटी न्यू दिल्ली। कंट्री IN, ये सिस्टम ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। आप इसको, ये जो यहाँ पे IN के बाद में ये जो बना हुआ है ना, आप इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको जितने सिस्टम में कंट्री डिफाइन होंगे उनका सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। अक्षता, क्लास या टाइमली ज्वाइन कर लिया करो। 6 बजे मतलब 6 बजे। आप लेट हो जाओगे फिर चीजें मिस हो जाएंगी। ये देखो यहाँ पे ये जितना भी SAP में क्या है ना, ये आपको फिर किसी ने ज्वाइन किया है क्या?
ये आपको सारा कंपनी के बारे में, आपको जितना भी कंपनी है यहाँ आपको बताएगा। यहाँ पे अगर आपको चेक करना है आप यहाँ पे डाल लो, फाइंड वाले बटन पे IN प्रेस करो, आपको आ जाएगा इंडिया का। आया नहीं, आप इंडिया डाल कर देखो, INDIA, ठीक है। ये देखो आपको इंडिया आ गया। आप यहाँ से इस पर डबल क्लिक कर लो। अगर आप किसी और यहाँ पे आप डालना चाहते हो लैंग्वेज, सेम इसी तरीके से लैंग्वेज हमारा क्या है, EN हो गया। इंडिया की हमारी करेंसी क्या हो गए, INR, ठीक है। तो हमने INR में इसको कर लिया, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इसको सेव करो, देखो हम लोग सेव कर रहे हैं। तो जो मैं TR की मैं बात कर रहा था ना, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ये यही हमारा TR जनरेट होता है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं, ये जैसे टाटा ग्रुप 1999 है, ये किसी और कंपनी का बना हुआ है, हमें अपना TR अगर जनरेट करना है तो यहाँ पे ये देखो ओन रिक्वेस्ट से पहले एक आइकन बना हुआ है क्रिएट रिक्वेस्ट का, या आप इसे F8 प्रेस करोगे तो आपको आ जाएगा। आप यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, आप यहाँ से दे दो जो भी आपको नाम देना है, टाटा ग्रुप 1956, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो TR नंबर है आपका चेंज हो जाएगा। ये अब आपका जो भी आप बनाओगे आपको टाटा ग्रुप 1956 में जाकर सेव होता चला जाएगा, ठीक है। इसको एंटर प्रेस करो या ग्रीन आइकन पे प्रेस कर दो। ठीक है, ये इसके बाद आपके पास मैसेज आएगा डेटा वाज सेव्ड। इसका मतलब क्या है कि आपका कंपनी बन गया है। अगर आपको चेक करना है कि आपका कंपनी बना है या नहीं बना है, आप यहां से बाहर निकलो, इसको पोजीशन को करो, ठीक है। आप पोजीशन में डालो TT 1956, देखो ये आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। आप फिर देख सकते हो ये सारा चीज कि हाँ भाई मेरा कंपनी बना हुआ है। अब उसी के बाद मैंने बोला था कि आप कंपनी कोड हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सेम हमने क्या है, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड डेटा, आप इस पे डबल क्लिक करो। फिर एडिट कंपनी कोड डेटा मैंने बोला था, एडिट कंपनी कोड डेटा पे डबल क्लिक करो। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये पाथ ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप जाओ न्यू एंट्रीज पर, आप यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1956। ये ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग 1956 डालेंगे, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं टाटा पावर। ठीक है, हमने क्या बना लिया, टाटा पावर हम बनाते हैं। सिटी हम लोग दे देते हैं न्यू दिल्ली, कंट्री IN, करेंसी INR, लैंग्वेज EN, ठीक है, इंग्लिश। सर ये जो अपन ने कंपनी नेम दिया ना, ये डिफरेंट क्यों अपन ने वहाँ पे, ये उसका ग्रुप कंपनी है सर? वो क्या था, वो कंपनी है। मैंने आपको कंपनी है, कंपनी को मैंने बोला था कि वो हमारा 6 डिजिट का होगा, लेकिन जब मैंने कंपनी कोड बोला था तो मैंने कंपनी कोड में बोला था कि ये 4 डिजिट का होगा, याद है? तो इसीलिए ये आपको 4 डिजिट का ही होगा। चाहे आप बेशक, मैंने सिर्फ न्यूमेरिक नंबर दिया है, आप अल्फा न्यूमेरिक देना चाहते हो अल्फा न्यूमेरिक होता है। और कंपनी कोड में मैंने वहां पे डिफरेंस लिखा था कि कंपनी कोड हम लोग इसलिए बनाते हैं, एक कंपनी के अंदर हमने ऑर्ग स्ट्रक्चर जो हमने देखा था कि ऑर्ग स्ट्रक्चर में मैंने सबसे पहले क्या बोला कि क्लाइंट हो गया, क्लाइंट के बाद हमारा क्या हो गया, कंपनी हो गया, कंपनी के बाद हमारा कंपनी कोड होगा। ठीक है, FI स्ट्रक्चर का। तो ये वही चीज हमारा जा रहा है। सबसे पहला हमारा क्या हो गया, कंपनी हमने बना लिया, कंपनी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी कोड डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर आ गया। अब इसको सेव करो। ठीक है, अब जब सेव करने जाओगे तो यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे टाइटल में आप डाल दो कंपनी, आप यहाँ पे नेम डाल दो टाटा पावर। ठीक है, सर्च टैब में भी आप टाटा पावर डाल दो।
यहाँ पे स्ट्रीट में आप दे दो JFGARH नजफगढ़ रोड, हाउस नंबर कुछ भी दे दो I48 110072 न्यू दिल्ली, कंट्री IN, रीजन। अब ये जैसे हमने वहां पे देखा था ना, जैसे दिल्ली का रीजन कोड, हर एक का क्या होता है, सिस्टम आपको कोड डिफाइन करके देता है। तो दिल्ली का होता है 30। अगर इसी में आपको और देखना है तो आप ये वाला जो आइकन है, इस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आपको हर एक स्टेट के बेसिस पे, जैसे कर्नाटका का है तो कर्नाटका का 04 या जो भी कर्नाटका का नहीं 04 नहीं 04 बिहार का है, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे रीजन आपको बताएगा, जैसे कर्नाटका का 10 है, गुजरात का 06 है, हरियाणा का, तो ये आपको रीजन कोड यहाँ पे आपको ये सारा आपको सिस्टम डिफाइंड होता है। तो दिल्ली का होता है तो दिल्ली का आपका है 30 जो मैंने ये लिया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स देना चाहते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आपकी मर्जी है, आप दे सकते हो। एंटर करो, ठीक है। ये देखो आपने जो पहले हमने TR बनाया था ना, जो हम लोग कंपनी को जब सेव कर रहे थे, तो सेम TR में वो क्या है, जाकर आपका ये सेव हो जाएगा। आप इसको सेव कर लो। ठीक है, ये देखो हमारा क्या हो गया, डेटा सेव हो गया। ओके, सो ये हमारा डेटा सेव हो गया। अब हम लोग इससे बाहर निकलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बिजनेस एरिया डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे न्यू एंट्रीज में जाओ। न्यू एंट्रीज में बिजनेस एरिया, जैसे बिजनेस एरिया का हमने बी ले लिया 1956, तो ये आप कुछ भी ले सकते हो। 956 हम लोग ऐसे ले रहे हैं। तो बिजनेस एरिया कैसे बनाएं, लोकेशन वाइज बना लें या फिर प्रोडक्ट वाइज बना लें। टाटा पावर का है तो टाटा पावर का ले लो। टाटा पावर का स्कूटर भी होता है, ठीक है, B957। इसका कार भी होता है, इलेक्ट्रिक कार भी होता है, B958 चार्जिंग पॉइंट्स, ठीक है। ये हमने बिजनेस एरिया हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने पहला हमने डेफिनेशन कर लिया, सेकंड हमने क्या है, असाइनमेंट करना है। पाथ आपको सेम रहेगा, IMG इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इंस्टीट्यूट ऑफ डेफिनेशन हम चले जाएंगे कहां पर, असाइनमेंट में। असाइनमेंट के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपना कंपनी कोड देखेंगे, जैसे हमने बनाया था 1956, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग अपना कंपनी इसके आगे डाल देते हैं, TT 1956, ठीक है। अब जैसे मैंने एक चीज बोला था कि एक कंपनी के अंदर हम लोग डिफरेंट कंपनी कोड बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो भी देखते हैं, जैसे हमारा ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। वापस हम लोग डेफिनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सीधा एडिट कॉपी डिलीट। अब हम लोग एक और कंपनी कोड बनाएंगे। यहाँ पे न्यू एंट्रीज में चले जाओ, 1957, यहाँ पे ये ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, ठीक है। सिटी न्यू दिल्ली, कंट्री IN, करेंसी INR, लैंग्वेज EN, ठीक है। सेव करो इसको। कंपनी टाटा मोटर्स, ठीक है। स्ट्रीट दे दो जैन
पार्क हाउस नंबर 110 दे दो, पोस्टल कोड 110071 दे दो, सिटी न्यू दिल्ली IN 30। ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ पर हमने सेव कर दिया। अब वापस बैक जाओ, अपने 1957 को अपने कंपनी में असाइन कर लो। असाइनमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। हमारा कंपनी हमने कौन सा बनाया है, पोजीशन में जाओ 1957, यहाँ पे हमने अपना कंपनी कोड लगा लेना है TT 1956। ठीक है, ये हमने लगा दिया, सेव कर लिया। अब हम लोग को अपना ऑर्ग स्ट्रक्चर चेक करना है, उसके लिए हम लोग T कोड यूज